मैंने ये कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको एक्सरसाइज 1A में, है ना, बाइनोमियल में। तो बताइए जनता, आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है? पहले 10 क्वेश्चन में, है ना, टिल क्वेश्चन नंबर 10, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8। 10 तक हो गया? यस। इसके आगे बताइए जरा, खत्म कर दीजिए। आई थिंक 15-16 तक मैंने दिया था, 16th लास्ट क्वेश्चन था, टिल 16 मैंने दिया था। बताइए इसके आगे किसी में डाउट? 16, 14। ठीक है गाइस, सो ये डिस्कस कर लेते हैं ना, एंड इसके बाद में ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन ये लेते हैं। उन्होंने बोला इसको सिंप्लीफाई कर दो। √5 + 1 पावर 5 माइनस का √5 - 1 पावर 5। लिटरली ये तो अपने को बाइनोमियल ओपन करना है। बताइए, इसको ओपन करता हूं मैं, इसको ओपन करता हूं तो ये सिमिलरली लिख दूंगा। बताइए ये क्या होएगा? NC0 a पावर 5 प्लस NC1 a पावर 4 b पावर 1, b इज एक्चुअली 1 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस 5C2 √5 का क्यूब प्लस 5C3 √5 का स्क्वायर प्लस 5C4 इंटू √5 प्लस का 5C5। यही होगा क्या गाइस इसका एक्सपेंशन? इसका एक्सपेंशन अगर आप लिखेंगे तो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस आएगा। ये समझ में आया क्या? मैंने आपसे ऐसी बात भी की थी क्लास में, है ना भाई? ऐसा कुछ आएगा, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस। सारे टर्म सेम है बट आप देखेंगे प्लस माइनस हो जाएगा, और बीच में एक माइनस है। इसकी वजह से क्या होगा गाइज? ये टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे क्या? T1 कैंसल आउट हो जाएगा, T3 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये वाला टर्म आप देखिए ट्वाइस हो जाएगा। तो जो बचेगा क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 5C1 √5 पावर 4, फिर 5C3 बचेगा √5 का स्क्वायर प्लस 5C5 बचेगा, उसके साथ में कितना आएगा? उसके साथ 1 आएगा। ठीक है क्या जनता? तो बस ये सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5C1 5 होता है, √5 पावर 4 25 हो जाएगा, प्लस 5C3 अगर अपन निकालें तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा क्या गाइस? और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस 5C5 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 5 125 प्लस 50 प्लस 1 इंटू 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 176 इंटू 2, तो 352 आंसर आएगा। क्लियर हुआ क्या जनता को? आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस बाइनोमियल ओपन करने के अपने को। ठीक है क्या जनता? कोई कंफ्यूजन किसी को इस सोल्यूशन में जो मैंने किया? ठीक लग रहा है ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं लग रही किसी को? चलिए, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जरा क्या बोलता है। द कोफिशिएंट ऑफ 3rth टर्म and r plus 2th term in this expansion, 1 plus x power 2n। इसके एक्सपेंशन में कौन सा टर्म लिखना है? T3r लिखना है और TR+2 लिखना है, और उनके बारे में बोला है कि इनके कोफिशिएंट इक्वल है। आई विल कम टू इट। बताइए T3R कितना हो जाएगा? R की जगह क्या रखेंगे? 3R - 1 रखना पड़ेगा गाइस, और ये हो जाएगा 1 पावर एनीथिंग 1 होता है, x पावर 3R - 1 हो जाएगा। और TR+2 निकालने के लिए R को कितना रखना पड़ेगा? R+1, सो 2NCR+1 इंटू x पावर R+1। ये समझ में आया क्या जनता को?
है ना भाई। T3R और TR+2 मैंने लिखा। अब उन्होंने बोला है कि कोफिशिएंट इक्वल है, इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर बराबर है ना भाई। इसका मतलब 2NC3R माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2NCR+1। ये तो वही रिजल्ट आ गया क्या गाइस जो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे, NCX बराबर NCY। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो x बराबर y हो जाए, यहां से सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 2r बराबर का 2, सो r बराबर 1। दिस इज वन पॉसिबिलिटी कि r 1 हो सकता है। और सेकंड क्या आंसर हो सकता है कि इन दोनों का सम n हो जाए। yes, so from here you will get 4r is equals to what, 2n, so r is equals to n by 2। ये समझ में आया क्या जनता को, है ना भाई। याद आ रहा है क्या, विच प्रॉपर्टी आई एम यूजिंग दिस आइडिया, NCX इक्वल्स टू NCY। then there are two possibility, either x equals to y or x plus y equals to n। ये कॉन्सेप्ट कल अपन ने लिखा था, समझा क्या जनता को, ठीक लग रहा है क्या। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट है ना भाई, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इन दिस क्वेश्चन। ठीक है जनता, ये सबको ठीक लग रहा है क्या। आगे बढ़ूं मैं, है ना भाई। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 and 6। क्वेश्चन नंबर 5, if the third term in this binomial, yes, तो थर्ड टर्म T3 कितना हो जाएगा बताइए। T3 मतलब R को 2 रखेंगे, MC2 into x power 2 and this is equals to minus 1 by 8 x square। इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। yes, so this will become mm minus 1 by 2 into x square is equals to, तो x square कैंसल आउट हो जाएगा, तो m इंटू एम माइनस 1 बनेगा माइनस का 1/4। तो यहां से m की वैल्यू अगर आप देखेंगे, है ना भाई, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। तो आप यहाँ पे ये मुझे बता सकते हैं, है ना भाई, कि m जो है, आपने जो फॉर्मूला बोला था वो तो बोला था कि m नेचुरल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, तो भी ये फॉर्मूला चलता है क्या, ये चलता है। वी विल डील, है ना भाई, इसके बारे में हम आखिरी में और बात कर पाएंगे। यस, बट वो फॉर्मूला को ऐसे नहीं लिखते हैं, नोटेशन चेंज हो जाते हैं, बट भावनाएं यही रहती है। ठीक है क्या जनता, ये क्लियर हुआ क्या। आई थिंक ये कंफ्यूजन वैलिड है आपका कि आंसर तो नेचुरल नंबर आना चाहिए था बट नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये। ठीक है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में आई थिंक ये डाउट होना चाहिए था बच्चों को। आगे बढ़ूं जनता में। So next is question number 6। Last term in the binomial expansion of this कुछ ऐसा लिखा है, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा। ओके, लास्ट टर्म क्या है उससे n निकालेंगे अपन, और अगर n आ जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। पहले ये जो गंदा गंदा नंबर है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/3 इंटू 9 पावर 1/3, 9 का क्यूब रूट, और ऊपर है नंबर लॉग 8। ओके राइट, सबसे पहले ये पूरे की पावर में पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 इंटू 9 पावर 1/3 को 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 2/3 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 पावर 1 प्लस 2/3, 3 पावर 5/3। और ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आएगा तो -5/3 हो जाएगा, और ये पावर में ये है। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी, ये 3 और 8 को इंटरचेंज कर सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 8 पावर -5/3। याद आ रही है क्या जनता को, लॉग की ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है। सो नाउ दिस वैल्यू इज 1, है ना भाई। तो ये 8 पावर -5/3 कितना हो जाएगा बताइए, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/8 पावर 5/3, 8 पावर 1/3 2 होता है, तो 1/2 पावर 5 हो जाएगा। सो लिटरली ये अपने पास आया कि ये वैल्यू 1/2 पावर 5 है। नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि
लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, NCN इंटू -1/√2 ये इसके बराबर है। यस, तो यहां से आप देखते ही बता सकते हैं क्या n 10 होगा गाइस, है ना भाई। यहां से कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। तो अगर n 10 है तो अब अपने को कौन सा टर्म लिखना है, फिफ्थ टर्म लिखना है। लिख देंगे क्या गाइस। सो ये जो लास्ट टर्म दिया था इसका यूज करके अपने को n निकालना था, और वंस n आ गया तो बहुत लंबू सवाल है ये। क्या ये क्लियर हुआ क्या जनता को। और इसमें थोड़ा उन्होंने लॉग का भी आइडिया डाल दिया है ना भाई, ये नंबर देके, है ना, ये नंबर देके लॉग का आइडिया डाल दिया। क्लियर हुआ क्या। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट इज 8 एंड देन 14, 15, 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। 8 अगर आप देखें तो उन्होंने आयोटा यूज किया है ना भाई। यस, 1 + i(x)⁴n-2 ऐसा, और n नेचुरल नंबर है, x 0 से बड़ा है। तो नंबर ऑफ रियल नेगेटिव टर्म्स, कितने टर्म रियल एंड नेगेटिव होंगे। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, रियल नेगेटिव टर्म्स। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना भाई। अब आप देखिए, इसको ओपन करने लग जाते हैं तो पहला टर्म आएगा 4n-2c0 1/4n-2। यस, ये T1 है। T2 क्या आएगा, 4n-2c1 आयोटा इंटू x⁴n-2। तो आयोटा पावर 4n-2 अगर आप देखेंगे, है ना भाई, सॉरी इसकी पावर तो 1 आएगी, सॉरी गाइस, 1 पावर समथिंग आएगी है। सो आयोटा x जो है ये तो इमेजनरी हो गया, ये नंबर रियल पॉजिटिव है, ये इमेजनरी है। 4n-2c2 आयोटा x का स्क्वायर, ये आप देखिए जरा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर x स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये टर्म रियल एंड नेगेटिव होगा। ये बात जनता समझ रही है क्या, कि T3 पहला ऐसा टर्म होगा, है ना भाई। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये रियल नेगेटिव कब होएगा, जब आयोटा x की पावर क्या होएगी, है ना भाई, 2। नेक्स्ट कब आएगा बताए, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हो जाता, आयोटा पावर 4 भी नहीं होता, आयोटा पावर 6 आएगा तो फिर से काम होएगा। सो क्या मैं बोल सकता हूं T3 ऐसा होगा, फिर T7 भी ऐसा होगा, फिर T11 ऐसा होगा। ये बात जनता समझ पा रही है क्या, कि T3, T7, T11 ऐसे टर्म होंगे। अब अपने से क्या पूछा जा रहा है कि कितने टर्म होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे गाइस, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1। तो टोटल टर्म है 4n-1। 4n-1 में कितने टर्म ऐसे होंगे जो इस टाइप के होंगे, 3, फिर 7, फिर 11, फिर 15, ऐसे कितने टर्म होंगे बताइए गाइस। अब सिंपल सा आइडिया मैं आपको देता हूं, आप n को 1 रख के देखो, n को 1 रखोगे तो ये कितना देगा, 3, तो एक टर्म आएगा। n जब 1 है तो एक टर्म आएगा, n जब 2 रखेंगे तो ये 7 तक जाएगा तो 2 टर्म आएंगे, n को 3 रखेंगे तो हम 11 तक जाएंगे तो 3 टर्म आएंगे। तो बताइए 4n-1 अगर मैंने सोचा तो कितने ऐसे टर्म होंगे, n टर्म्स होंगे क्या। सो विच इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ये जनता को समझ में आया क्या, लास्ट स्टेप में कैसे डिसाइड कर रहा हूं, n की वैल्यू लेके मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूं। ठीक है क्या जनता। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया कि उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया मिक्स किया है ना भाई। आयोटा पावर नेगेटिव कब होता है, जब ये नंबर 4k+2 टाइप का हो, है ना भाई, मतलब 2 हो, 6 हो, 10 हो। यस, ये याद आ रहा है क्या जनता को, अपन ने बातें की है कभी इसके बारे में, है ना भाई। यस, कहाँ पे, शायद जब अपन ने शुरू में क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पढ़ा था तो। यस, ठीक है क्या। यस, आगे चलें जनता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर
14, 15, 16। सो नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म ऐसा है तो x किसके बराबर होगा। थर्ड टर्म लिख लो, t3 कितना हो जाएगा बताइए। r को 2 रखना है तो 5c2 x log x2 बेस 10 इसकी पावर 2 x क्यूब। और ये कितना गिवन है बताइए, 1 मिलियन है ये तो ना, 10 पावर 6। तो 5c2 तो 10 ही होता है, 10 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर लॉग x2 बेस 10 पूरे का स्क्वायर बराबर, ये 10 इधर कैंसिल कर दूं तो ये 10 पावर 5 हो जाएगा क्या। ये तो हिट एंड ट्रायल से आप देख सकते हैं, x बराबर 10 इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे तो आप सीधा ही देख सकते हैं बिल्कुल। क्लियर हुआ क्या जनता को ये क्वेश्चन नंबर 14। Yes. Now coming to next question, that is question number 15। सिक्स्थ टर्म ये भी इसके जैसा ही है ना भाई, t6 बताइए। t6 कितना हो जाएगा, 8c5 x स्क्वायर लॉग x2 बेस 10 इसकी पावर 5, और ये जो बच गया 1/x पावर 8 बाई 3 इसकी पावर 3 सिंपली। और ये किसके बराबर है, 5600। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। 8c5 इज 8c3, 8c3 आप अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 56 आएगा। कैन आई से दैट 8c5 बराबर 8c3, कौन सा फॉर्मूला, NCR बराबर NCN माइनस R। और 8c3 की वैल्यू में निकालूं तो ऊपर 3 नंबर नीचे 3 नंबर, ये कैंसिल तो 56 आ गया। ये देखिए जरा, ये अगर मैं इसकी पावर 3 करूं तो ये x पावर 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा x पावर 10 log x2 बेस 10 होल पावर 5 इज इक्वल्स टू 5600। तो 56 कैंसिल आउट कर दो तो इधर 100 बच गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बचेगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे x स्क्वायर log x2 बेस 10 होल पावर 5 बराबर का 10 स्क्वायर। सो कंपेयर करके फिर से आप बता सकते हैं 10 ही आंसर है ना भाई। यस, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। यस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इफ इन दिस एक्सपेंशन t3 बाई t2 7 है, बताइए। t3 लिख देते हैं, होगा nc2, n गिवन है क्या, नहीं, nc2 1/4 पावर x इसका स्क्वायर और 2 पावर x होल पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई t2। t2 कितना हो जाएगा, nc1 इसकी पावर 1 और इसकी पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 7। एक इक्वेशन बन गई। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 36। बताइए सेकेंड और थर्ड टर्म के कोफिशिएंट मतलब nc2 प्लस nc1, ये सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट है, ये थर्ड टर्म का कोफिशिएंट है, इनका सम 36 है। आई थिंक यहां से n आ जाएगा और n यहाँ पे रख देंगे तो x आ जाएगा। चलो पहले n सॉल्व कर लेते हैं, बताइए। nc2 विल बी n माइनस 1 बाई 2, nc1 n होता है तो इधर गुणा कर दो तो n माइनस 1 प्लस का 2n बराबर का 72। तो ये n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n बराबर 72, तो ये n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। बताइएगा, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 72, तो n कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बस n को यहाँ पे 8 रख दो तो यहाँ से x सॉल्व हो जाएगा। छोड़ दूं क्या जनता, है ना भाई, ठीक है क्या, एकदम फिर से सिमिलर टाइप। आई होप ये जनता को क्लियर हुआ होगा। तो अभी वाले क्वेश्चंस में क्या था कि ये अपने को कोई एक पर्टिकुलर टर्म लिखना था और उसके रिलेटेड सिंपल सिंपल अलजेब्रा वाले सवाल करने थे। कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को यहाँ तक?
ठीक है, 15th का आंसर मेरे हिसाब से डी करेक्ट है, नन ऑफ दीज। 15 का आंसर डी होना चाहिए। एक्स पूछा है, एक्स 10 आ रहा है ना भाई, तो डी करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये सूरज यहाँ पे हिट एंड ट्रायल है ना भाई, मेरे को तो सबसे बढ़िया आइडिया लग रहा है यहाँ पे कि हिट एंड ट्रायल करना चाहिए। नहीं क्या, there are so many equations which we cannot solve, so ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। 5 डिग्री पॉलिनोमियल सॉल्व करना किसी को नहीं आता, हिट एंड ट्रायल या बाकी अप्रोचेस अपन लगा सकते हैं, बट कोई बोले कि मैं हर इक्वेशन सॉल्व कर दूं तो झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। सो लिमिटेशन है हमारी। ठीक है जनता। Yes. सिद्धांत क्या सॉल्व करूं मैं 6th क्वेश्चन में, आंसर तो आप निकाल सकते हैं ना, मैंने n निकाल दिया। चलो मैं कर देता हूँ भाई पूरा, n आ गया। अब 5th टर्म चाहिए, 5th टर्म क्या हो जाएगा बताओ। 5th टर्म हो जाएगा 10c4 -1/√2 एंड क्यूब रूट ऑफ 2 होल पावर 6। तो ये हो जाएगा 10c4, क्योंकि सारे ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है 10c4। ये कितना हो जाएगा, 6 पावर क्यूब रूट की पावर 6, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे भी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से तो आंसर 10c4 ही आ रहा है। डी करेक्ट है क्या, है ना। करेक्ट ऑप्शन डी होना चाहिए 6 का। ठीक है भाई सिद्धांत। चलिए जनता, तो थोड़ा और आगे पढ़ते हैं आज अपन।